हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि शुक्राणु किसे कहते हैं। शुक्राणु किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वीर्य क्या होता है। क्या शुक्राणु और वीर्य एक ही चीज़ होती हैं या फिर अलग अलग चीज़ होती हैं। इन सभी चीज़ों को जो है हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो शुक्राणु क्या होता है। तो शुक्राणु जो है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पर्म। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पर्म। शुक्राणु के अंग्रेजी शब्द स्पर्म की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्पर्मा से हुई है। जो स्पर्म शब्द है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द के स्पर्मा से हुई है, जिसका अर्थ होता है बीज या सीड। बीज या फिर सीड। शुक्राणु सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती है। जो शुक्राणु होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती है। ये देखिए धागे नुमा दिख रहा है ना, धागे धागे टाइप में दिख रहे हैं, तो ये धागे नुमा संरचना होती है। शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन या स्पेरेटोजेनिस कहा जाता है। शुक्राणु जब उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु जब उत्पन्न होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। जैसे मान लो शुक्राणु जो हैं ये उत्पन्न हो रहे हैं और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, शुक्र जनन। शुक्र जनन इसको बोला जाता है। शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, शुक्राणु नर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। जो वृषण के भीतर नर जर्म कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये जो शुक्राणु होते हैं जो कि नर के अंदर यानी कि पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, ये पुरुष के अंदर कहाँ होते हैं, पुरुष का जो वृषण होता है उसके भीतर जो जर्म कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा शुक्राणु जो है उनका निर्माण किया जाता है। शुक्राणुओं की संरचना अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। अब पुरुष के अंदर या फिर नर के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है, धागे नुमा संरचना होती है या चम्मच टाइप की जो संरचना होती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी जीवों के जो है अंदर जो है वो इसी प्रकार के शुक्राणु पाए जाएंगे। अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के शुक्राणु जो हैं उसकी संरचना पाई जाती है। अब उदाहरण की बात करें तो मानव में चम्मच के आकार का शुक्राणु पाया जाता है। जैसे ये देखिए चम्मच टाइप में है ना ये, तो चम्मच के आकार का जो है वो शुक्राणु पाया जाता है। चूहे में हुक के समान जो आकार होता है उसके जैसा जो है वो शुक्राणु पाया जाता है। एस्केरिस में एमीबोइड और पूंछ विहीन जो है वो शुक्राणु पाया जाता है। क्रिस्टेशियन जीवों में तारेनुमा शुक्राणु पाया जाता है और पक्षियों के अंदर जो है वो सर्पिलाकार का शुक्राणु पाया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जो जीव होते हैं उनके अंदर शुक्राणु का जो आकार होता है, उसकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। अब शुक्राणु की संरचना की बात करते हैं। इसके प्रकार और वीर्य किसे कहते हैं, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। शुक्राणु अधिवृषण में संचित रहने पर गतिहीन रहते हैं। जो शुक्राणु होते हैं जब तक ये पुरुष के अधिवृषण के अंदर रहते हैं, जब तक ये पुरुष के अधिवृषण के अंदर रहते हैं तब तक ये किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं, यानी कि गतिहीन होते हैं। जब कब तक रहते हैं, जब तक कि शुक्राणु जो है वो अधिवृषण के अंदर उपस्थित रहते हैं। लेकिन नर की सहायक जनन ग्रंथियों के स्त्रावों की सहायता से ये अधिक सक्रिय और गतिशील हो जाते हैं। अब जैसे मान लो शुक्राणु थे, शुक्राणु जो थे, अब पुरुष के अंदर और भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो तरल हैं वो स्त्रावित होते रहते हैं। जैसे ही ये शुक्राणु इनके संपर्क में आता है तो ये गतिशील हो जाता है, अर्थात ये सक्रिय हो जाता है, गति करने लग जाता है। शुक्राणुओं के विभिन्न सहायक ग्रंथियों के स्त्रावों के साथ मिलने से वीर्य का निर्माण होता है। यहाँ पर शुक्राणु था, ये अलग अलग प्रकार की और ग्रंथि थी, इनके अंदर जो है अलग अलग प्रकार का जो पदार्थ है वो स्त्रावित हो रहा था। जैसे ही शुक्राणु इन पदार्थों के साथ मिलता है, अब ये जो है वो क्या कहलाएगा, वीर्य कहलाएगा।
तो प्रारंभ के अंदर ये क्या था, शुक्राणु था, लेकिन जैसे ही अन्य जो ग्रंथियां हैं उनके अंदर जो स्त्राव जो होता है, अलग अलग पदार्थ जो निकलते हैं, उनके संपर्क में जैसे ही शुक्राणु आता है तो अब ये जो है वो क्या बन जाता है, वीर्य बन जाता है। एक स्खलन में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की संख्या के अंदर शुक्राणु जो है वो विसर्जित होते हैं। जब एक बार स्खलन होता है, जब पुरुष के अंदर एक बार वीर्य को बाहर निकाला जाता है तो उसके अंदर जो है वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की संख्या के अंदर जो है वो शुक्राणु बाहर निकलते हैं। ये शुक्राणु जब मादा की योनि में प्रविष्ट कराए जाते हैं, ये जो शुक्राणु होते हैं ये मादा की योनि के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर इसकी 2 mm प्रति मिनट की चाल से ये गति करते हैं। तो मादा की योनि के अंदर जो है ये 2 mm प्रति मिनट की चाल से जो है वो गति करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पर्म की जो है वो संरचना दे रखी है। अभी हमने अब फोटो के अंदर बात की थी, देखो यहाँ पे इसी तरह का है, ये देखो ऐसे, फिर ये पूंछ है इसके पीछे की तरफ, इस प्रकार की संरचना है। इसको हमने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे लिख दिया। इस प्रकार की जो है वो संरचना होती है किसकी, स्पर्म की, शुक्राणु की। इसका जो ऊपर वाला ये वाला भाग होता है इसको बोला जाता है हेड, इस वाले भाग को बोला जाता है मिडिल भाग यानी कि मध्य भाग, और ये जो पीछे जो ये लटकी हुई आपको पूंछ के समान दिख रही है इसको बोला जाता है टेल या फिर पूंछ। ये जो इसके पॉइंट के अंदर जो इसका मुंह होता है जहाँ से स्टार्ट होता है इसको बोला जाता है एक्रोसोम। फिर इसके अंदर जो मिडिल में जो ये होता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, जो सेंटर के अंदर यहाँ पे पाया जा रहा है ना, यहाँ पे इसको बोला जा रहा है न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसकी शुक्राणु की, इसके अंदर जो है वो 23 क्रोमोसोम होते हैं। 23 क्रोमोसोम जो है वो होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो इसका मिडिल वाला पार्ट है इसको बोला जाता है कॉलर, और ये जो पीछे ये लटका हुआ भाग है इसको बोला जाता है टेल या फिर पूंछ। अब ये क्या काम आती है, ये स्पर्म जो है वो उसको स्विम करने के काम आती है। अब संरचना की बात करें, संरचनात्मक रूप से मानव शुक्राणु के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला तो होता है ग्रीवा, शीर्ष गिरवा जो होता है ये, फिर होता है मिडिल, फिर होता है पुच्छ। ये तो क्या हो गया, ग्रीवा, ये हो गया मध्य भाग, और ये हो गया इसका पूंछ। शुक्राणु का शीर्ष भाग 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसका जो शीर्ष भाग है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है एक्रोसोम। शुक्राणु का शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये टोपीनुमा संरचना जो है, यहाँ पे जो टोपीनुमा संरचना यहाँ पे ये देखो, ये तो जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। ये जो टोपीनुमा जो संरचना है इसी को बोला जाता है एक्रोसोम, जो कि निषेचन के समय शुक्राणु द्वारा अंड भेदन यानी कि अंड में प्रवेश करने के सहायक होती है। जो मादा के अंदर जो अंडा बनता है उसके अंदर जो प्रवेश करने के लिए अगर कोई शुक्राणु का कोई भाग काम आता है तो ये भाग काम आता है एक्रोसोम। अग्रपिंडक गोल्जी काय का रूपांतरण करता है। जो अग्रपिंडक होता है गोल्जी काय का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, गोल्जी काय का रूपांतरण होता है। अग्रपिंडक या फिर एक्रोसोम में अंड को भेदने के लिए एंजाइम होते हैं। इसका जो ये ऊपर वाला भाग होता है अग्रपिंडक को, जो अंडा होता है उसको भेजने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनको स्पर्म लाइसिन कहते हैं। और ये एंजाइम होता है इसको क्या बोला जाता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम बोला जाता है। मानव में 3 प्रकार के स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। मानव के अंदर कितने प्रकार के लाइसिन एंजाइम होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम 3 प्रकार के, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये 3 प्रकार के जो एंजाइम हैं ये है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। फिर बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जो कि है हाइड्रोलिडेस एंजाइम।
यह एंजाइम अंडाणु के चारों ओर पाए जाने वाली कोरोना रेडिएटा पुटकियाई कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले हाइलुरोनिक अम्ल को अपघटित करता है, जिसे कोरोना रेडिएटा में छिद्र हो जाता है। फिर दूसरा हमारे पास एंजाइम है, यह जोना पेलुसिडा को भेजने का काम करता है। तीसरा एंजाइम यह कोरोना रेडिएटा को भेदने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो इसका अग्रभाग है ये कंप्लीट होता है। आगे का जो अपने पार्ट करेंगे उसके अंदर हम आगे का इसका जो शुक्राणु है इसके बारे में आगे और ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो सब नोट्स भी चाहिए आपको बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है ये आप ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 8696608541। हम आपको व्हाट्सएप पर भी ये नोट्स भेज देंगे। ओके गाइज, थैंक यू।